तो धीरे धीरे ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसकी स्पीड कम होने लगेगी और नीचे वाला ब्लॉक है उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो एक टाइम आएगा जब दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, राइट। और जब दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी तो रिलेटिव स्लिपिंग का क्या होगा, रिलेटिव स्लिपिंग रुक जाएगी। और जैसे ही रिलेटिव स्लिपिंग रुकेगी तो क्या होगा, फ्रिक्शन एक्ट करना बंद कर देगा। फ्रिक्शन का क्या काम है भाई, फ्रिक्शन का यही काम है कि वो रिलेटिव स्लिपिंग को रोकता है। एंड इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप अज्यूम करते हुए चलिए कि सबसे पहले आप अज्यूम करिए कि ये तीनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे। अगर ये साथ में मूव कर रहे हैं, कॉमन एक्सलेशन निकालिए एंड देन हर सरफेस पे आप निकालिए कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल है और कितना रिक्वायर्ड है। इस केस में आप पता करते रहेंगे कि कहाँ स्लिपिंग हो रही है, कहाँ स्लिपिंग नहीं हो रही है। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं? मैं तो कहता हूं ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, डूब के मर जाएंगे। अब समझो सब आसान भाषा में। इस क्लास में सब कुछ आसान भाषा में समझाया जाता है। अगर आप भी किसी ऐसे बालक या बालिका को जानते हो जिसे बातों बातों में फिजिक्स समझनी हो तो उसे ये वीडियो जरूर भेजें। दिस इज शुभम पटेल एंड कैसे हैं आप लोग, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन कौन है भाई यहाँ पे हमारे साथ। तो यार देखिए, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं फ्यू ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स, है ना। तो बहुत बार बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है इन ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स में, है ना। तो हमने फ्रिक्शन में काफी चीजें कवर की हैं अभी तक, राइट। बेसिकली हमारा फ्रिक्शन ऐसे देखा जाए तो कंप्लीट ही हो चुका है, लेकिन ये ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे अभी ज्यादा नहीं की थी, राइट। तो बहुत सारे क्वेश्चंस देखे मैं लेके आया हूँ जहाँ पे दो ब्लॉक हो, फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पे लग रहा हो या ऊपर वाले पे लग रहा हो, अलग अलग टाइप के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिए हुए हो, दोनों पे फोर्स लग रहा हो, राइट। रिलेटिव स्लिपिंग वाले क्वेश्चंस और ये जो आदमी भाग रहा है वो वाला क्वेश्चन और एक तीन ब्लॉक वाला क्वेश्चन भी फाइनली लास्ट में मैंने रख दिया, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग करने की आज कोशिश करेंगे। लेट्स सी यहाँ पे कौन कौन है अवेलेबल, राइट। तो बेसिक्स से करेंगे और हर तरीके से जिस तरीके से आप सोच सकते हैं वो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा, राइट। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज, अच्छा क्वेश्चन से पहले जितने भी लोग नए हैं इस चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, है ना। और वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, राइट। एंड बाकी वीडियोस भी देखना, मैं हर बार हर क्लास में यही रिपीट करता हूँ। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो व्हाट्स द क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास यार एक 10 केजी का ब्लॉक है और एक 4 केजी का ब्लॉक है, राइट। 10 केजी का जो ब्लॉक है वो जिस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है वो एकदम स्मूथ है, दैट मींस देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द 10 केजी ब्लॉक एंड द ग्राउंड, है ना। लेकिन 4 और 10 केजी का जो ब्लॉक है उन दोनों के बीच की जो सरफेस है वहां पे फ्रिक्शन है और वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, दैट इज 0.5। अब बता रहा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम फोर्स एफ, ये जो नीचे वाले ब्लॉक पे लग रहा है 10 केजी पे, हम कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं सो दैट देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स, है ना। कितना मैक्सिमम फोर्स एफ की कितनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है कि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग ना हो। अब इसी क्वेश्चन को वैसे दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता था, वो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ जिससे आप लोग को पहले ही समझ आ जाए कि दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता था यहाँ पे। वो ऐसा हो सकता था कि देखो स्लिपिंग नहीं होने की बात हो रही है ना, इसका मतलब ये दोनों कैसे मूव करेंगे, अगर मूव मूव तो करेंगे, देखो यार तुम फोर्स लगा रहे हो और सरफेस आपका फ्रिक्शनलेस है तो ऑब्वियसली मोशन तो होगा, राइट। तो नो स्लिपिंग का क्या मतलब है, दे आर मूविंग टुगेदर, ठीक है। तो ऐसा भी तुमसे पूछा जा सकता था कि दे आर मूविंग टुगेदर, ये लिख देता हूं मैं पहले। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता था कि फाइंड द मैक्सिमम फोर्स एफ जो कि हम लगाएंगे सो दैट ये दोनों साथ में मूव करें, ठीक है। तो देखिए यार, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन हो आप क्या करोगे, आप हर सरफेस पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल के रख लोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एक बार बस रीड्रॉ करता हूँ, देखो डायग्राम को, ये हमारा 4 केजी का ब्लॉक है और ये हमारा 10 केजी का ब्लॉक है, राइट। ये तो नीचे वाला सरफेस तो हमारा फ्रिक्शनलेस है तो इसकी टेंशन है नहीं हमें। जो ऊपर 4 और 10 है उसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है, 0.5, राइट। यहाँ पे 0.5 है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ पे कितना हो सकता है, म्यू इंटू एन, राइट। अब इस सरफेस पे एन कितना हो रहा होगा, यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन है 40 न्यूटन, राइट। तो इसका मतलब जो एफ मैक्स है वो कितना हो सकता है, यहाँ पे देखो म्यू है 0.5 और नॉर्मल रिएक्शन है 40, तो ये हो गया आपका कितना, 20 न्यूटन, ठीक है। मतलब जो ऊपर क्या, जो ये वाला जो सरफेस है ना 4 और 10 के बीच में जो कांटेक्ट में, राइट, इस सरफेस पे मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लग सकता है, 20 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है। ये तो आप लोगों को समझ आ गया, राइट। तो यार आप एक बात बताओ, 4 केजी का जो ब्लॉक है हमारे पास उस पे एक ही फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कौन सा होगा। जैसे देखो यार सीन क्या हो रहा होगा, आपने नीचे वाले ब्लॉक को 10 केजी वाले ब्लॉक को एफ फोर्स से पुल किया टुवर्ड्स राइट, है ना। तो 10 केजी वाले ब्लॉक की स्लिपिंग टेंडेंसी किधर है, टुवर्ड्स राइट। तो 4 केजी वाला जो ब्लॉक है वो 10 केजी पे फ्रिक्शन किधर लगाएगा, पीछे की डायरेक्शन में,
है ना। और बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ अगर 10 केजी वाले पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो 10 केजी वाला फ्रिक्शन 4 केजी पे किधर लगाएगा, आगे। इसका मतलब 4 केजी पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि उसको राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर सकता है। ये समझ आया कि नहीं आया, सिर्फ एक, राइट। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, सबसे पहले तो आप ये देख लो, राइट। तो देखिए यार, मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4 केजी का तभी होगा जब फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम हो, राइट। और फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम हो सकती है 20 न्यूटन। 20 न्यूटन अगर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, उस केस में 4 केजी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, तो F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यू कैन फाइंड दैट एक्सेलरेशन विल बी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये समझ आया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो हमारा 4 केजी का ब्लॉक है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा एक्सेलरेशन उसका हो ही नहीं सकता, राइट। दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ये आपको समझ आ गया। चलिए, मतलब अगर आप कोशिश करोगे कि 4 केजी वाला ब्लॉक उससे ज्यादा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा एक्सेलरेशन से मूव करे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, मैं फिर से वापस आता हूं। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स व्हिच कैन बी अप्लाइड सो दैट दे आर मूविंग टुगेदर, सो दैट दे मूव टुगेदर, राइट। तो मैक्सिमम फोर्स की बात हो रही है, मतलब सॉरी, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम फोर्स उनका एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो सिस्टम है अगर साथ में मूव करेगा तो कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है उस सिस्टम का, 5, है कि नहीं। तो यहां पे मैं एक नोट डाल सकता हूं कि द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कैन बी इक्वल टू, लिख देता हूं यहां पे, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, राइट, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन with which blocks can move together, है ना, is 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए ना। अब एक बात बताओ यार, अगर ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं तो मैं फिर से डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। देखो मैं फिर से डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये हमारा 4 केजी का ब्लॉक है, ये हमारा 10 केजी का ब्लॉक है, ठीक है। एफ फोर्स इधर लग रहा है और इन ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, कितना है भैया, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये विदाउट स्लिपिंग, कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, ये दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, राइट। तो अगर ये दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं तो आप इन दोनों को एक सिस्टम कंसिडर कर सकते हो, राइट। कि ये तो एक ही बॉडी है जिसका मास कितना है, 14 केजी। तो उस केस में जो भी इनके जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं इन दोनों के बीच में, वो क्या हो जाएंगे, इंटरनल फोर्सेस, है ना। और सरफेस तो फ्रिक्शनलेस है। तो आप इस पूरे सिस्टम के लिए क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट that on this system F net is equal to mass into acceleration, है कि नहीं। तो F net कितना है, हमें वही निकालना है, F max। मास कितना है पूरे सिस्टम का, तो 14, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो सकता है 5। तो इसका मतलब आप मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकते हो, 14 इंटू 5, 5 फोर 20 एंड दिस इज 70। तो आप मैक्सिमम 70 न्यूटन अगर आप लगा रहे हो या 70 से कम लगा रहे हो तो क्या होगा, ये दोनों साथ में मूव करेंगे। लेकिन अगर आप 70 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा देते हो नीचे वाले पे तो क्या होगा, तो स्लिपिंग हो जाएगी। समझ गए कि नहीं समझ गए, राइट। सो दैट इज द थिंग। ये मेरा वीडियो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है यार, लेट्स सी। यस, दैट इज वर्किंग, ठीक है। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ आप लोगों को, राइट। अच्छा, मैं इसी क्वेश्चन में क्या करता हूँ, थोड़े से चेंजेस करता हूँ। लेट्स से कि अब मैं यही क्वेश्चन लेता हूँ एक ब्लैक स्क्रीन पे या व्हाइट स्क्रीन पे, और उसमें हम लोग देखेंगे कि मैं फोर्स जो है वो 70 न्यूटन से ज्यादा लगा देता हूँ, ठीक है। और तब हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे कि हमारा एक्सेलरेशन कितना है और फ्रिक्शन कितना है ब्लॉक्स का, है ना। चलिए, तो मैं इसमें ही थोड़े से चेंजेस करता हूँ। लेट्स से इसी में चेंजेस कर दूं, तो इसको इरेज कर देते हैं, ऐसा करो, ठीक है। या एक नया पेज ही बना लेते हैं। मासेस याद रखना है, 4, 10 एंड 0.5, ठीक है। चलिए, तो आपको नए स्क्रीन पे फिर बताते हैं। ब्लैक स्क्रीन, आई लाइक ब्लैक स्क्रीन, ठीक है। तो लेट्स से कि ये आपका, यार मैं भूल गया, ठीक है। तो ये आपका था 4 केजी का ब्लॉक, राइट। ये था आपका 10 केजी का ब्लॉक, और यहाँ पे, अच्छा, और ये वैल्यू थी, वो थी 0.5, और यहाँ पे हम कितना लगा रहे हैं फोर्स, यहाँ पे इस बार 70 से ज्यादा लगा रहे हैं। कितना लगाऊं, 100 न्यूटन लगा देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो और ये ऑब्वियसली हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह ये क्या है, ये है स्मूथ। अब पूछा जा रहा है कि बताओ एक्सेलरेशन कितना है और कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इसको अब मैं एक जनरल मेथड से आपको सॉल्व करके बताता हूँ। कभी भी आपको कोई क्वेश्चन गिवन हो और बोला जाए फाइंड एक्सेलरेशन, इस टाइप का ब्लॉक ऑन ब्लॉक, है ना, फाइंड एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन एक्टिंग, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप एक अजम्पशन मानोगे। फर्स्ट स्टेप, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखा रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे,
आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आप अज्यूम करो कि मान लो ये साथ में मूव कर रहे हैं, राइट? लेट्स से दैट दे आर मूविंग टुगेदर। तो अज्यूमिंग दैट दे आर मूविंग टुगेदर, ठीक है, दिस शुड बी योर फर्स्ट स्टेप। चाहे क्वेश्चन में 2 ब्लॉक हो, 3 ब्लॉक हो, कितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो मान लो ये दोनों कॉमन किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, राइट? अगर ये कॉमन एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहे हैं तो उस केस में आप ये देख लो कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स होगा इनके बीच में, है ना? तो सबसे पहले तो देखो यार ये एक्सेलरेशन कितना होगा। अगर ये कॉमन एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों को आप एक बॉडी कंसिडर कर सकते हो, राइट? एक बॉडी कंसिडर करने का मतलब आप फ्रिक्शन इन दोनों के बीच का इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज दैट विल बी द इंटरनल फोर्स, राइट? तो आप क्या करोगे, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखोगे, राइट? टोटल मास है 14 और एक्सेलरेशन आपको निकालना है। तो एफ नेट कितना हो गया आपका, 100 इज इक्वल टू 14 ए। तो यहां से आपका जो ए का वैल्यू आएगा वो आएगा 50/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? तो यहाँ पे हमारा ये आ रहा है कॉमन एक्सेलरेशन जो है वो है 50/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो, अब क्या करोगे आप, 4 kg का अब डायग्राम बनाओ, ठीक है। 4 kg को मूव कराने के लिए आपको पता है एक ही फोर्स है, जो कि है फ्रिक्शनल फोर्स विच विल एक्ट ऑन इट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, है कि नहीं? और इस फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू आप लोगों को पता है, इस फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू आप लोगों को पता है, लेकिन खैर अभी छोड़ो, आप मत निकालो, ठीक है। आपकी एक्सेलरेशन कितनी आई, 50/7। तो अगर ये 50/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो बताओ कितने फ्रिक्शनल फोर्स की जरूरत होगी यहाँ पे, 4 पे, निकाल के देखो। तो यहाँ पे आएगा एफ रिक्वायर्ड। एफ रिक्वायर्ड कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है 4 और एक्सेलरेशन है 50/7। ये कितना हो रहा है वैल्यू यार, जल्दी से जरा कैलकुलेट करते हैं। 5 4 जा 20, सो दिस इज 200 डिवाइडेड बाई 7। इसकी वैल्यू कितनी होगी यार, अप्रोक्सीमेट कोई बता दो। 7 1 7 7 3, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 29 समथिंग आएगी, है ना? तो इसकी वैल्यू ऐसे ही छोड़ देते हैं, चलो 200/7 इतना, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स टू, ये क्या लिख रहे हैं, यश? हेलो यश, वेलकम टू माय क्लास। चलो देखो, अब यहाँ पे आपको जो फ्रिक्शनल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, वो कितने फ्रिक्शनल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, 200/7 न्यूटन, ठीक है। अब क्या करोगे, जितनी फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आपके पास आई है ना, आप इसको कंपेयर करोगे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से, जितना लग सकता है। तो एफ मैक्स कितना है भैया यहाँ पे, एफ मैक्स हो सकता है म्यू टाइम्स एन। म्यू है 0.5 और एन है यहाँ पे आपके पास 40। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 20 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है कि नहीं? 20 न्यूटन। ये क्या बोल रहा है, बट हमारा एफ मैक्स 7 से है तो साथ में नहीं जाएगा। हमारा एफ मैक्स 7 न्यूटन थोड़ी ना है, हमारा एफ मैक्स तो 20 न्यूटन है ना? और हमारा एफ मैक्स 20 न्यूटन है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन एफ मैक्स। अगर इन दोनों को साथ में मूव करना है, राइट, तो कितना फ्रिक्शन चाहिए, 200/7 न्यूटन। लेकिन फ्रिक्शन हो कितना सकता है, सिर्फ और सिर्फ 20 न्यूटन का, है ना? तो इसीलिए इतना फ्रिक्शन तो है नहीं 200/7, तो इसलिए क्या होगा, दैट्स व्हाई वी कैन से कि ब्लॉक्स विल स्लिप। समझ आया? इसीलिए यहां, अरे ये 4 kg का ब्लॉक है भाई। यहाँ पे देखो यार, यश 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 सुनो, यहाँ पे फ्रिक्शन जो है, ये वाला नीचे वाला जो सरफेस है ना 10 kg के नीचे, यश, वो स्मूथ है देखो, राइट? फ्रिक्शन सिर्फ यहाँ पे है 4 और 10 kg के बीच में, समझे? यहाँ पे फ्रिक्शन है 4 और 10 kg के बीच में, 10 और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। समझ आया? तो इसलिए यहाँ का नॉर्मल कितना है, यहाँ पे तो नॉर्मल 40 न्यूटन ही है ना। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से यहाँ पे मुझे कमेंट करके बता दो यश, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको ये पता लग गया कि ब्लॉक्स जो है वो स्लिप करेंगे, राइट? और आप एक बात बताओ, अगर ब्लॉक्स स्लिप करेंगे तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन अपनी पूरी दम लगा देगा, पूरी जान लगा देगा, राइट? इसका मतलब अगर ब्लॉक स्लिप कर रहे हैं तो 4 kg पे एफ मैक्स लग रहा होगा आगे, विच इज 20 न्यूटन, राइट? और ये जो हमारा 10 kg का ब्लॉक है, इसमें एफ मैक्स लग रहा होगा पीछे 20 न्यूटन। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग हो रही है, वो हमने यहाँ पे पता कर लिया है, राइट? तो अभी आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। देखो, तो हमने 4 kg का यहाँ पे सिस्टम देख लिया है, ये है 4 kg पे बस 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg मान लो A1 है, वो कितना आएगा, मास से डिवाइड कर दोगे आप फोर्स को, तो ये आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और जो हमारा 10 kg है, उसके लिए फोर्स कितना लग रहा है, देखो, तो उस पे फोर्स लग रहा है 100 - 20 80 डिवाइडेड बाय, इसको आप मास से कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट?
तो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे दोनों के एक्सेलरेशंस अलग अलग हैं। 4 केजी का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, और 10 केजी का एक्सेलरेशन आ रहा है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस ये आपको दिख नहीं रहा है ना इधर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो A2 इज इक्वल टू 80/10 है, एंड दिस इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, क्योंकि नेट फोर्स 10 पे कितना है देखो, वो है 100 और 20 अपोजिट डायरेक्शन में। समझ आया यश या नहीं आया, जल्दी से कमेंट करके बताओ। राइट, ऐसे ही और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग इसको देख लो, जल्दी से बताओ इतना समझ आया या नहीं आया आप लोगों को, क्लियर होगा आपको? ठीक है, चलिए अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन क्या हो रहा है, फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पे लग रहा है यहाँ पे, है ना। तो क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स विच कैन बी अप्लाइड सो दैट दे मूव टुगेदर, है ना, ऑल्सो फाइंड देयर कॉमन एक्सेलरेशन। चलिए, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, हर जगह आप ये देखो कि हमसे बोला जा रहा है कि इन्हें साथ में मूव करना है, राइट। कहाँ गया मेरा पेन यार, वेयर इज माई पेन, हाँ आ गया। चलो देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन ब्लॉक्स को साथ में मूव करना है ना, और मैक्सिमम फोर्स कितना होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है एक्चुअली, राइट। आप यहाँ पे देखो कि यार देखो, नीचे वाला सरफेस तो आपका यहाँ पे भी स्मूथ दिया हुआ है, तो ज्यादा परेशानी है ही नहीं। जो भी फ्रिक्शन है वो 6 केजी और 10 केजी के बीच में, राइट। और कितना फ्रिक्शन हो सकता है, तो आप एफ मैक्स निकाल सकते हो, वो होगा म्यू इंटू एन, राइट। म्यू दिया हुआ है 0.5, और नॉर्मल रिएक्शन 6 और 10 के बीच में कितना होगा, 60 न्यूटन। तो ये आ जाएगा आपके पास 30 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स विच कैन एक्ट, है ना, इससे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग सकता। अब आप क्या करोगे, देखो कि अगर इन दोनों को साथ में मूव करना है, मतलब एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, 630 न्यूटन का, राइट। तो इसका मतलब देखो यार, यहाँ पे ये आपका 10 केजी का ब्लॉक है, राइट, और ये आपका 6 केजी का ब्लॉक है। ओके, आप देखो जब 6 केजी का ब्लॉक है, जब ये आगे की डायरेक्शन में आप इसको पुल करोगे तो स्लिपिंग टेंडेंसी किधर होगी 6 केजी की, 6 केजी ट्राई करेगा राइट डायरेक्शन में मूव करने के लिए, है ना, इसलिए 10 केजी उसको रोकने की कोशिश करेगा, और 10 केजी 6 केजी पे फ्रिक्शन लगाएगा इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अपोजिट में क्या मिलेगा, 10 केजी को, 10 केजी को फ्रिक्शन मिलेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना, न्यूटन थर्ड लॉ। ओके, चलिए अभी देखो यार, एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, या मैं बोलूं एज दे आर मूविंग टुगेदर विद मैक्सिमम एक्सेलरेशन, हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है, तो उस केस में ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एफ मैक्स होनी चाहिए, है ना, एफ मैक्स होनी चाहिए, तभी तो ये दोनों साथ में मूव करेंगे। तो देखो यार, 10 केजी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, जब एफ मैक्स हमारा हो सकता है 30 न्यूटन, इसका मतलब फॉर 10 केजी F max is 30 न्यूटन, दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हो सकता है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो सकता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिससे ये लोग साथ में मूव करें। ठीक है, तो अब देखो, अब 6 केजी के डायग्राम पे आ जाओ, हमें इससे क्या पता लगा, एक्सेलरेशन पता लगा। अब 6 केजी का ब्लॉक भी तो साथ में मूव कर रहा होगा, इसकी एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस पे एफ फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और एफ मैक्स मतलब 30 न्यूटन लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो अब आप इक्वेशन लिखो 6 केजी के ब्लॉक के लिए, है ना, तो फॉर 6 केजी ब्लॉक नेट फोर्स कितना है देखो, तो F माइनस एफ मैक्स, ये नेट फोर्स है, दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब 6 इनटू एक्सेलरेशन 3, 18। तो यहां से देखो वैल्यूज पुट करो, तो F माइनस एफ मैक्स आ गया हमारा 30, ये आ गया 18, तो F विल बी इक्वल टू 30 प्लस 18 न्यूटन, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू 48 न्यूटन। मतलब आप मैक्सिमम 48 न्यूटन का फोर्स लगा सकते हो ऑन द 6 केजी ब्लॉक। उससे ज्यादा अगर आपने लगाया तो क्या होगा, ये दोनों साथ में मूव नहीं करेंगे, स्लिपिंग होने लगेगी इस सरफेस पे, 6 और 10 केजी के बीच में जो सरफेस है वहां पे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। आप बस वही देखो कि आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा फोर्स किधर लग रहा है, बस इतना देखना है आपको, है ना। फ्रिक्शन की डायरेक्शन आप थोड़ा अज्यूम कर सकते हो, और अगर गलत भी अज्यूम किए, हालांकि आपका आंसर तब भी गलत नहीं आएगा, क्योंकि आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगी, या फ्रिक्शन की वैल्यू जो आपने मानी है वो नेगेटिव में आ जाएगी, इसका मतलब आपने डायरेक्शन गलत ले लिया है ना, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं आता है। और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या नीचे भी फ्रिक्शन है, राइट। तो दोनों सरफेस जो है वो रफ है, दोनों पे कोई ना कोई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी गई है, राइट। तो हमारा ये 2 केजी का ब्लॉक है, ये 6 केजी का ब्लॉक है, इस पे हम 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और ये 0.2 0.5 ये सब दिया हुआ है। आयुष यस हेलो, और पूछा जा रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम भाई ये देखेंगे कि ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं यहाँ पे, राइट। वो कैसे चेक करेंगे, तो आप क्या करोगे, कोई भी क्वेश्चन गिवन है आप निकालो, सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन के साइड में लिख दो कि
यस यस, हेलो मृणल, हेलो आयुष, राइट। आप सबसे पहले यहाँ पे देखो कि दोनों सर्फेसेस पे मैक्सिमम जो लिमिटिंग फ्रिक्शन हम बोलते हैं, राइट, उसकी वैल्यू कितनी है और वो वहीं पे आप लिख दो, राइट। जैसे ये स्लोअर सरफेस पे एफ मैक्स कितना हो सकता है, मान लो मैं इसको F1 बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे F1 मैक्स हमारा हो सकता है म्यू टाइम्स एन। म्यू है यहाँ पे 0.5, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा यहाँ पे ग्राउंड सरफेस और 6 kg के बीच में, तो 80 न्यूटन का हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा 40 न्यूटन, ठीक है। तो जो सबसे नीचे वाला सरफेस है वहां पे मैक्सिमम 40 न्यूटन का फ्रिक्शन लग सकता है, और जो ये वाला सरफेस है 2 kg और 6 kg वाला, यहाँ पे कितना लग सकता है, तो यहाँ पे जो हमारा एफ मैक्स लग सकता है वो लग सकता है म्यू है 0.2 और नॉर्मल है 20, तो यहाँ पे आपका 4 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है, ठीक है। चलिए, तो अभी आप एक बात बताओ, ये सिस्टम है, आपको देखो ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना ब्लॉक ऑन ब्लॉक, बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में देनी होती है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं होता है। देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो ये सिस्टम मूव करेगा कि नहीं, ठीक है। ये 2 kg ब्लॉक, ये 6 kg ब्लॉक, यहाँ पे ये 100 न्यूटन लग रहा है, और इस पूरे सिस्टम में, ये जो पूरा सिस्टम है हमारा, जो इस पे फ्रिक्शन लग सकता है मूव कराने के लिए, जो बेसमेंट बेस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो मैक्सिमम कितना है, 40 न्यूटन का है, राइट। तो यार देखो, आप जो फोर्स लगा रहे हो इस पूरे 8 kg के सिस्टम पे, वो है 100 न्यूटन। इस पूरे सिस्टम को मूव करने से बचाने के लिए कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, 40 न्यूटन। तो ऑब्वियसली आप तो ज्यादा फोर्स लगा रहे हो ना, तो इसका मतलब द सिस्टम विल मूव। इतना तो समझ आ गया कि मोशन तो होगा, राइट। जैसे अगर आप यहाँ पे 100 की जगह 40 न्यूटन लगाते, तो मूव करता क्या ये, तो नहीं मूव करता, कुछ भी मूव नहीं करता, राइट। ऐसा भी एक क्वेश्चन चलो करवा देंगे, अभी नेक्स्ट वाला करवा देते हैं इसी पे। अगर आप 100 से, मतलब अगर आप 40 न्यूटन या उससे कम लगाते, तो सिस्टम मूव नहीं कर रहा होता, लेकिन यहाँ पे आपने लगाया 100, तो इसका मतलब सिस्टम मूव करेगा, राइट। तो अभी आप क्या करोगे, आप फिर से स्टेप्स फॉलो करोगे, हालांकि मैं बिना स्टेप्स के भी बता सकता हूं, लेकिन आई वांट यू टू फॉलो स्टेप्स। तो पहला स्टेप क्या होगा हमेशा, पहला स्टेप होगा अज्यूम दैट दे आर मूविंग टुगेदर, राइट। यहां पे मैं लिख देता हूं कि एज 100 न्यूटन इज ग्रेटर देन 40 न्यूटन, मोशन विल हैपन, ठीक है, मोशन विल हैपन। ओके, यस, हेलो विद्या कुमावत, नाइस, ठीक है। तो पहला अजम्पशन क्या होगा, अज्यूमिंग दैट दे आर मूविंग टुगेदर, assuming that they move, this is the best way of solving block on block questions, है ना। हमने सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व किए हैं, आप एक बार जो अगर नए बच्चे आए हैं अभी इस वीडियो को देखने, वो मेरा रिकॉर्डिंग देख सकते हो, यही वाला, ठीक है। तो अगर ये साथ में मूव कर रहे हैं, अगर ये साथ में मूव कर रहे हैं, अभी तो हमारा अजम्पशन है ये, राइट, तो इनका एक्सेलरेशन कितना होगा, देखो। तो हमने इसको सिस्टम मान लिया अगर ये साथ में मूव कर रहे हैं, राइट। और अगर आपने इस पूरे को सिस्टम मान लिया जिसका एक्सेलरेशन मान लो ए है, तो वो एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट फोर्स कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पे एफ नेट इज इक्वल टू मास 8 हो गया, एक्सेलरेशन ए हो गया, एफ नेट हो गया आपका 100 माइनस 40, मतलब 60 न्यूटन, दिस इज इक्वल टू 8 ए, तो ये हो गया 30 इज इक्वल टू 4 ए इज इक्वल टू 30/4, 15/2, और 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन है होगा इनका अगर ये साथ में मूव कर रहे होंगे, तो राइट। तो वी आर गेटिंग ए एज 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस से जाएंगे इनके फ्री बॉडी डायग्राम्स पे, ठीक है। तो देखो यार, ये हमारा 2 kg का ब्लॉक है, हमें पता है कि इस पे फ्रिक्शन आगे की डायरेक्शन में लगेगा, एंड दैट इज द ओनली फोर्स व्हिच कैन मेक इट मूव। तो अगर ये 2 kg का ब्लॉक 6 kg के साथ 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करता है, अगर करता है तो कितने फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, F required will be equal to mass into acceleration, 2 into 7.5 मतलब 15 न्यूटन, है कि नहीं। 15 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए अगर आप चाहते हो कि ये जो 2 kg का ब्लॉक है वो 6 kg के साथ में मूव करे विदाउट स्लिपिंग, राइट। लेकिन क्या आपके पास इतना फ्रिक्शन है 15 न्यूटन का, यू डोंट हैव, राइट। द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच यू हैव ऑन दिस सरफेस बिटवीन 2 and 6 इज 4 न्यूटन। इसका क्या, इससे क्या पता लगता है आपको कि एज F required is greater than F max here, तो we can say slipping will take place, है ना, slipping will take place between 2 kg and 6 kg। 2 kg और 6 kg के बीच में अब हमें इतना तो पता लग गया है कि स्लिपिंग होने वाली है, राइट। अब स्लिपिंग होगी तो अब निकालना आसान है, लेकिन आप बताओ यार क्या मैं इन सारी चीजों को इरेज कर सकता हूँ, अब उसको इरेज करना पड़ेगा, तो चलो यार यही सारी चीजें इरेज कर देता हूँ, ये तो आप समझ चुके हो आप, है ना। आप लोग तो फिर से देख भी सकते हो, तो मैं ये इरेज कर रहा हूँ, ये सारा जितना भी अभी तक हमने किया है, इससे क्या पता लगा अभी तक हमें, हमें बस इतना पता लगा कि स्लिपिंग हो रही है, 2 kg और 6 kg के बीच में स्लिपिंग हो रही है, बस इतना पता करने के लिए हमने ये सब किया। तो चलो अब इसको इरेज करते हैं। अब देखो हमारा क्वेश्चन हो चुका है एक्चुअली, बस हमें यही निकालना होता है
कि स्लिपिंग हो रही है या नहीं हो रही है। अब जब आपने निकाल दिया है, आपको पता लग गया है कि स्लिपिंग हो रही है, तो अब क्वेश्चन बस आधे मिनट का रहा है। बस लेट मी इरेज ऑल दिस, ठीक है, देन थिंग्स विल बिकम फाइन। चलिए, तो इसको इरेज कर रहे हैं हम जल्दी से। एक बार में पूरा इरेज नहीं किया क्योंकि मुझे ये रखना था यहाँ पे, राइट, एटलीस्ट क्वेश्चन तो रहे। चलो, सो यहाँ पे वी कैन से कि वी अंडरस्टूड दैट स्लिपिंग विल टेक प्लेस, है ना, as slipping takes place between blocks। देखो एक बात बताओ यार, अगर स्लिपिंग हो रही है 2 kg और 6 kg के बीच में, तो कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा इन दोनों के बीच में? मैक्सिमम, राइट। तो इसका मतलब ये जो 2 kg का ब्लॉक है, इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा आगे की डायरेक्शन में, जो कि है 4 न्यूटन, है ना। और ये जो 6 kg का ब्लॉक है, इस पे मैक्सिमम जो हमारा है इस सरफेस पे 4 न्यूटन वो लग रहा होगा पीछे। और ये सरफेस तो मूव कर ही रहा है, तो यहाँ पे आपका फ्रिक्शन है 40 न्यूटन, और इधर आप फोर्स लगा ही रहे हो 100 न्यूटन का। तो अब इन दोनों का एक्सेलरेशन अलग है। मान लो इसका A1 है, इसका A2 है, तो अब यू कैन फाइंड A1 एंड A2। आपको फोर्सेस तो पता है, राइट, तो जल्दी से निकाल देते हैं। देखो, तो फॉर 2 kg के लिए नेट फोर्स है 4 न्यूटन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब 2 kg कितने एक्सेलरेशन से मैक्सिमम मूव कर सकेगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन होगी। और 6 kg के लिए क्या है भैया सीन? तो फॉर 6 kg आप देखोगे नेट फोर्स आएगा 100 माइनस 44, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो 100 माइनस 44 होगा 56, 56 इज इक्वल टू 6 A2। तो वी आर गेटिंग A2 एज 56 बाई 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन ऑफ 6 kg ब्लॉक। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब देख लो, स्टेप्स फॉलो करो, स्टेप्स अच्छे से देख लो आप, तो आपको सब अच्छे से समझ आ जाएगा, राइट। अब ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा एज अ होमवर्क, राइट। मैंने आपको 3-4 तरीके के क्वेश्चन कराए, ये वाला आप होमवर्क करो, आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दो, राइट। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन करवाते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि एक 2 kg का ब्लॉक है जो कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर एक 1 kg का ब्लॉक है, और 1 kg और 2 kg के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज गिवन एज 0.5। 1 kg के ब्लॉक को हमने क्या किया, ऐसे 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दी और इस 2 kg वाले के ऊपर छोड़ दिया, ऐसे फेंक दिया, राइट, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देके। अभी आपको देखो क्या अज्यूम करना है, आपको ये अज्यूम करना है कि 2 kg वाला ब्लॉक जो है ना काफी लंबा है, राइट। ऐसा नहीं कि 1 kg छोटा सा ले लिया आपने 2 kg का और फेंका और वो लुढ़क गया 1 kg, ठीक है। तो 2 kg इज सफिशिएंटली लॉन्ग सो दैट द 1 kg विल नॉट स्लाइड ओवर, मतलब स्लाइड करके वो गिर नहीं जाएगा, ठीक है, इतना लंबा तो है। तो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच द ब्लॉक कम्स टू रेस्ट ओवर द प्लैंक, है ना। तो कितने टाइम बाद ब्लॉक जो है वो प्लैंक पे रेस्ट पे आ जाएगा, एंड फाइंड देयर कॉमन वेलोसिटी, राइट। कॉमन वेलोसिटी भी क्या होगी, देखो यार, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन समझा करो, ठीक है। देखो क्या होगा, सरफेस है आपका फ्रिक्शनलेस, सबसे नीचे वाला सरफेस कैसा है, फ्रिक्शनलेस, कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब जब 1 kg वाला ब्लॉक को हमने इस तरीके से थ्रो किया, तो क्या होगा, देखो 1 kg राइट डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है, तो उस पर फ्रिक्शन किधर लगाएगा, 2 kg पीछे। तो 1 kg पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे, एंड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ 2 kg पे फ्रिक्शन लगेगा आगे। और वो फ्रिक्शन कितना होगा आप निकाल सकते हो, द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन विल बी म्यू टाइम्स एन। यहाँ पे एन आएगा आपका 10 न्यूटन, है ना। तो म्यू इज 0.5, एन इज 10 न्यूटन। तो 5 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो लग रहा है, ये तो समझ आ गया। तो आप एक बात बताओ यार, आप देखो इस 5 न्यूटन के फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या होगा, 2 kg पे 5 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है आगे की डायरेक्शन में, जिसकी वजह से 2 kg का एक्सेलरेशन होगा, है ना। 2 kg की स्पीड बढ़ेगी। 1 kg पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है पीछे, इसका मतलब 1 kg की स्पीड कम होगी। तो धीरे धीरे ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसकी स्पीड कम होने लगेगी, और नीचे वाला ब्लॉक है उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो एक टाइम आएगा जब दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, राइट। और जब दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी तो रिलेटिव स्लिपिंग का क्या होगा, रिलेटिव स्लिपिंग रुक जाएगी। और जैसे ही रिलेटिव स्लिपिंग रुकेगी तो क्या होगा, फ्रिक्शन एक्ट करना बंद कर देगा। फ्रिक्शन का क्या काम है भाई, फ्रिक्शन का यही काम है कि वो रिलेटिव स्लिपिंग को रोकता है ना, या रोकने की मैं कहूं कि कोशिश करता है, राइट। तो फ्रिक्शन यही करेगा, रिलेटिव स्लिपिंग आपको यहाँ पे खत्म कर देगा, राइट। तो हमें निकालना है कि कितनी देर में ये रिलेटिव स्लिपिंग खत्म हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलो यार देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करने वाले हैं, ठीक है। दोनों का एक्सेलरेशन निकाल देते हैं यार, आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये हम रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से काफी इजीली कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक मान लो A1 है, ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा, फोर्स इस पे लग रहा है 5 न्यूटन, मास है 1, तो ये आ जाएगा आपका -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस साइन इंडिकेट्स कि वो लेफ्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक मान लो A2 है, ये कितना हो जाएगा, 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाय मास, फोर्स है 5, मास है 2, तो ये आ गया आपका 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। चलो, तो ये हम दोनों को हमें इनका एक्सेलरेशन मिल गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसा करते हैं, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है। मान लो कि 2 केजी जो है वो रेस्ट पे है ना। तो अगर 2 केजी को रेस्ट पे लाएं या 1 केजी को रेस्ट पे लाएं, ऐसा करते हैं 2 केजी को ही रेस्ट पे ले आते हैं, ठीक है। तो अगर 2 केजी रेस्ट पे है, तो 2 केजी के रिस्पेक्ट में 1 केजी का एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ये कितना होता है, एक्सेलरेशन ऑफ 1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 2। हम पढ़ चुके हैं, राइट, मैंने पढ़ाया है, मुझे याद है, भूलना मत आप लोग। तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 हो गया -5, राइट, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 2 हो गया 5/2, तो ये आ जाती है हमारे पास वैल्यू -10 -15/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो अगर 2 केजी का ब्लॉक हमारा इस तरीके से रेस्ट पे है और ये 1 केजी जो है इसको हमने 10 मीटर पर सेकंड दिया है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, रिलेटिव एक्सेलरेशन हमारे पास आ रहा है -15/2, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड है हमारी 10 मीटर पर सेकंड, दैट इज द इनिशियल रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव एक्सेलरेशन है -15/2, और जब ये रेस्ट पे आ जाएगा ब्लॉक 1 केजी 2 केजी के रिस्पेक्ट में, तो रिलेटिव फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो देखो यार, आपको u पता है, a पता है, v पता है, क्या आप टाइम निकाल सकते हो ना, तो निकालो। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी करना था बस यहाँ पे। तो देखिए यार, यहाँ पे v है 0, यहाँ पे लिख देता हूँ v रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इंटू t, ये इक्वेशन हम यहाँ पे लगा रहे हैं, राइट। तो v रिलेटिव हमारा हो गया 0, u रिलेटिव है हमारा 10, a रिलेटिव है -15/2 और टाइम की जगह आ गया t। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आता है 15/2 इज इक्वल t इज इक्वल टू 10। सो यहाँ से t की वैल्यू आएगी 20/15, तो 4/3 सेकेंड्स, है ना। तो these blocks will start moving together after with common velocity after 4/3 seconds। ये समझ आ गया। अब आप कॉमन वेलोसिटी भी निकाल सकते हो और उसके लिए तो आपको फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है ना। क्या होगा देखो, तो 4/3 सेकंड्स के बाद ये दोनों साथ में एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे, है ना। तो वो कॉमन वेलोसिटी कितनी होगी, तो यार देखो, सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है कि नहीं। अगर मैं 1 केजी और 2 केजी को एक सिस्टम मान लूं, राइट, ये मैं रीड्रॉ करूं एक अगले पेज पे, यहाँ पे मैं रीड्रॉ करता हूँ। देखिए कि मान लो ये आपका 1 केजी वाला ब्लॉक है और यहाँ पे ये कोई दूसरा ब्लॉक था, क्या मास था यार इसका, 2 केजी, है ना। तो ये 1 केजी था, ये 2 केजी था, और ये इस तरीके से फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ था, ठीक है। इनिशियली इसका वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकंड, और थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है, थोड़ी देर बाद ये दोनों किसी कॉमन वेलोसिटी से मूव करने वाले हैं, रिलेटिव स्लिपिंग इनकी रुक गई है और ये दोनों v कॉमन से मूव कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो यार देखो यार, अगर मैं ब्लॉक 1 केजी और 2 केजी वाले ब्लॉक्स को क्या करता हूं, एक सिस्टम मान लेता हूं, राइट। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स, है ना। तो इफ आई कंसिडर देम एज अ सिस्टम, ठीक है, एज अ सिस्टम, देन वी कैन से दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज इंटरनल फोर्स, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या सिस्टम पे, नहीं लग रहा है। सो इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, देन वी कैन से दैट मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। नाउ व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो इनिशियली तो केवल 1 केजी मूव कर रहा था, राइट, उसकी वेलोसिटी थी 10, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया 10 केजी मीटर पर सेकंड, और फाइनली ये दोनों किसी v कॉमन से मूव कर रहे हैं, राइट। तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा टोटल मास 3 इंटू वी कॉमन, ये दोनों को इक्वेट कर दो, तो v कॉमन कितना आ गया हमारे पास, v कॉमन आ गया आपका 10/3 मीटर पर सेकंड। समझ आया, मतलब टाइम जो हमारे पास आया है 4/3 सेकंड, 4/3 सेकंड के बाद ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो कांस्टेंट 10/3 मीटर पर सेकंड से मूव करते रहेंगे हमेशा। समझ गए। तो आई होप ये टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे, है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन भी यार ये आसान ही है, इसको भी आप लोग ट्राई करना, नहीं तो हम किसी दिन डाउट सेशन में बता देंगे, राइट। तो दिस इज ऑल्सो कमेंट योर आंसर बिलो, ठीक है, कमेंट योर आंसर बिलो। आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि एक मैन है जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दिस एक्सेलरेशन a इज विथ रिस्पेक्ट टू द ब्लैंक, ठीक है।
बोला गया है कि यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक एंड मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, और आपको ये भी निकालना है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप निकालोगे, कमेंट कर दोगे, और मैं जल्दी से आपका यहाँ पे कमेंट देख के वेरीफाई कर दूंगा कि वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट, है ना। हालांकि बाकी लोग भी कमेंट करेंगे, आंसर सबके सेम होंगे तो सही होगा, नहीं तो मैं हूँ, डोंट वरी। ओके जी, चलिए ये हो गया। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास ये सिस्टम है 2 kg 3 kg 7 kg ऐसे से रखे हुए हैं, राइट। बोला गया है कि बताओ 10 न्यूटन अगर मैं लगा रहा हूँ 2 kg पे तो इनका एक्सेलरेशन कितना होगा, राइट। तो मैं पहला पार्ट कर देता हूँ, फिर आप 3 kg और 7 kg पे लगा के देखना खुद से, राइट। तो ये देखो, ये 2 kg है, ये 3 kg है, और ये 7 kg का ब्लॉक है, 2 3 7, राइट। फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट हर जगह दिया हुआ है। आप सबसे पहले क्या करोगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल दोगे, तो निकाल दो। यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू 0.2 इंटू 20, तो 0.2 इंटू 20 कितना हो गया, 4 न्यूटन। यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होगी 0.3 इंटू 50, राइट, सो 15 न्यूटन। और यहाँ पे तो फ्रिक्शन है ही नहीं, दिस इज स्मूथ, दैट इज 0 न्यूटन। समझ गए आप इतना? चलिए देखिए, सो हमसे बोला गया था कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स व्हेन 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन 2 kg ब्लॉक, राइट। सो सबसे पहले हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा जब हम इसको अज्यूम करेंगे कि लेट्स से ऑल द 3 ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, राइट। सो स्टेप 1 इज सिंपली, जैसा हम हर क्वेश्चन में करते आए हैं अभी तक, हम क्या करेंगे, अज्यूमिंग दैट दे मूव टुगेदर, ठीक है। सो अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये साथ में मूव कर रहे हैं। तो क्या सिनेरियो बन रहा है, देखिए यहाँ पे, ये हमारे पास 2 kg ब्लॉक है, उसके नीचे ये 3 kg ब्लॉक है, एंड देन हमारे पास ये 7 kg ब्लॉक है। हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है यहाँ पे, राइट। सो अगर ये सरफेस हमारा स्मूथ गिवन है, नाउ अगर ये साथ में मूव कर रहे हैं तो ये जो सारे फ्रिक्शनल फोर्सेस लग रहे होंगे सभी सरफेसेस के बीच में, वो सब इंटरनल फोर्सेस होंगे, राइट। सो इस सिस्टम पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 10 न्यूटन का टुवर्ड्स राइट। सो वी कैन राइट दैट एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास ऑफ द सिस्टम इज 7 + 3 + 2 12 इंटू एक्सेलरेशन। सो इस केस में हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 12a। एक्सेलरेशन हमारे पास आ जा रहा है 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो अगर ये सब साथ में मूव कर रहे हैं तो इस फोर्स की वजह से इन तीनों का कॉमन एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चेक करते हैं इस एक्सेलरेशन से अगर ये ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं तो रिस्पेक्टिव सर्फेसेस के बीच में कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगने की रिक्वायरमेंट है। तो 2 kg से स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारा 2 kg का ब्लॉक है, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स आगे लगा हुआ है, एंड लेट्स से कुछ F1 फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू यहाँ पे होगी। इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन है 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आइए इस F1 रिक्वायर्ड की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं, राइट। सो इक्वेशन होगा इसका F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F नेट है यहाँ पे 10 - F1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इज 5/6। सो यहाँ से हमारे पास जो F1 की वैल्यू आ रही है वो कितनी आएगी, देखिए 10 - 5/3, और ये आ जाता है हमारे पास 25/3 न्यूटन, एंड ये होता है हमारा 8.33 न्यूटन, राइट। सो अगर 2 kg ब्लॉक को 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव करना है तो F1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 8.33 न्यूटन। बट F1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये हमने पहले ही कैलकुलेट किया है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना था, 20 न्यूटन, राइट, एंड म्यू की वैल्यू थी 0.2, तो 4 न्यूटन का ही मैक्सिमम वैल्यू है, राइट। सो F1 मैक्स की जो वैल्यू है वो है 4 न्यूटन, एंड F1 रिक्वायर्ड कितना है, F1 रिक्वायर्ड जो हमारे पास आया है वो आया है 8.33 न्यूटन। सो क्या हमारे पास इतना फ्रिक्शन है, नहीं है। इसका मतलब जो हमारा अजम्पशन था वो गलत है, स्लिपिंग होगी। कहाँ होगी, तो 2 और 3 के बीच में स्लिपिंग होगी, राइट। सो हमें क्या पता लगा, दिस मीन्स दैट स्लिपिंग विल टेक प्लेस। समझ आ रहा है आप लोगों को? इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। स्लिपिंग विल टेक प्लेस बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक, राइट। सो यहां तक हमें समझ आ गया। अब स्लिपिंग होगी तो कितना फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू के बराबर। फिर से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास 2 kg ब्लॉक है, ये 3 kg ब्लॉक है, एंड नीचे हमारे पास 7 kg ब्लॉक है, राइट। सो दिस इज 2 kg 3 kg 7 kg। इस सरफेस पे स्लिपिंग हो रही है, तो अब अगर स्लिपिंग हो रही है इस सरफेस पे तो इसका मतलब कितना मैक्सिमम फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन के बराबर लगेगा। तो अब इसका मतलब एफबीडी क्लियर है। यहाँ पे 10 न्यूटन लग रहा है, 2 kg पे 4 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा होगा, इसका मतलब 3 kg पे 4 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स आगे लग रहा होगा, राइट। सो 2 और 3 के बीच में स्लिपिंग है। पता करते हैं 3 और 7 का क्या होगा। उससे पहले हम 2 का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, राइट। सो फॉर 2 kg ब्लॉक यहाँ पे नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा होगा, तो 2 kg पे
10 न्यूटन इधर लग रहा है एंड 4 न्यूटन इधर लग रहा है. सो नेट फोर्स इज 6 न्यूटन. सो 6 न्यूटन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक हमारे पास यहाँ पे आ गया है. राइट, अब बात करते हैं 3 और 7. सो 3 और 7 का यहाँ पे केस हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे फिर से रीड्रॉ करें. 3 और 7 यहाँ पे 3 kg पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है आगे 4 न्यूटन का. राइट, इन दोनों सरफेस, ये सरफेस तो स्मूथ है तो यहाँ पे मार्क कर देते हैं दैट दिस इज स्मूथ. एंड इन दोनों सर्फेसिस के बीच का जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स था वो था 15 न्यूटन. सो ये भी हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं. लेट्स से इसको F2 बोलते हैं, तो F2 मैक्स इज इक्वल टू 15 न्यूटन. राइट, सो अब हम यहाँ पे खुद से कुछ नहीं बोलेंगे कि स्लिपिंग होगी या नहीं होगी. हम फिर से उसी अजम्पशन पे वापस जाएंगे कि लेट्स से दे आर मूविंग टुगेदर. राइट, सो इफ दे आर मूविंग टुगेदर, इन पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 4 न्यूटन का. सो इन दोनों का कॉमन एक्सलेशन निकालते हैं. राइट, सो फोर्स इज इक्वल टू मास इज 10 इंटू एक्सेलरेशन. तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आई 2/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. राइट, अब हम अगेन चेक करेंगे कि इस एक्सेलरेशन से मूव करने के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स की जरूरत है 3 और 7 के बीच में वो कितनी है. राइट, एंड देन विल कंपेयर इट विद द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल. राइट, सो यहाँ पे देखिए 7 kg का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो थोड़ा ईजी हो जाएगा. 7 kg पे बस फ्रिक्शनल फोर्स ही है जो आगे की डायरेक्शन में लग रहा होगा, जो कि इसको मूव कराएगा विथ एक्सेलरेशन ऑफ 2/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. राइट, सो इस केस में जो F2 रिक्वायर्ड आएगा वो कितना आएगा, देखिए F2 रिक्वायर्ड विल बी मास 7 इंटू एक्सेलरेशन 2/5. सो ये आ जाता है हमारे पास 14/5 न्यूटन. राइट, सो ये हमारा आ रहा है सम 2 पॉइंट समथिंग, राइट, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 न्यूटन. एंड हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल कितना है, 15 न्यूटन. मतलब दिस इज पॉसिबल. इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, अप्रॉक्सीमेटली 3 न्यूटन का लग रहा होगा. एंड इन दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं होगी. राइट, सो अगर इन दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं होगी तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हम इनका कॉमन एक्सलेशन बता सकते हैं, जो कि हमारा अजम्पशन था वो सही है. ये दोनों 2/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलेशन से मूव करेंगे. राइट, सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 kg एंड 7 kg पे आप खुद से फोर्स लगाइए एंड इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप अज्यूम करते हुए चलिए कि सबसे पहले आप अज्यूम करिए कि ये तीनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे. अगर ये साथ में मूव कर रहे हैं, कॉमन एक्सलेशन निकालिए एंड देन हर सरफेस पे आप निकालिए कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल है और कितना रिक्वायर्ड है. इस केस में आप पता करते रहेंगे कि कहाँ स्लिपिंग हो रही है, कहाँ स्लिपिंग नहीं हो रही है. राइट, सो इसी तरीके से आप ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजली. सो आई होप आपको आसान भाषा में ये सभी कुछ समझ आया होगा. थैंक यू. कंबाइन कर सकते हैं. आई होप आपको